फाइनली भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। क्या मायने रखते हैं इसके, और क्या उम्मीद की जाए कि अब इसके बाद तो अब कम से कम अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज जागेंगी और हमारा रेटिंग अपग्रेड करेगी? हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है अनिल जी, और बहुत टाइम से आई थिंक हम क्वालिफाइड हैं। ये जो हमारे को मिनिमम रेटिंग दी है, लास्ट रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड की, वहाँ से बढ़ाने की। और आरबीआई का डिविडेंड जिस तरह से आया और जिस तरह से हमारा मैक्रो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट को सरकार काबू में ला रही है, और सरकारी जो डेट लेवल है उसको घटाने की बातचीत चल रही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स रहे हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसने हर वक्त अपना जो भी लोन है टाइम पे चुकाया है। लोन ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं भारतीय सरकार के ऊपर। तो वो कोशिश ज़रूर है। एफएम साहिबा ने कहा भी था बजट में कि अगले 5 साल ये कोशिश रहेगी कि उसको एक काबू में लाया जाए और घटाया जाए जो ऋण है सरकार के ऊपर। तो काफ़ी ड्राइवर्स हैं। ये नंबर 4 आना, जापान से आगे निकलना, ये दो तीन फैक्टर्स हैं अनिल जी। एक तो डेमोग्राफिक्स बहुत स्ट्रांग है। 29 साल का आपका एवरेज एज है भारतीयों का, और वर्किंग एज के बहुत सारे लोग हैं। तो आपके पास वर्क फोर्स है। और ये जो चाइना प्लस वन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग की जो मुहिम छेड़ी है सरकार ने, उसका बहुत बेनिफिट आने वाला है। सबसे बड़ी तब्दीली जो होगी भारत में कि 17% जीडीपी आपका जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर लगभग 65% आबादी निर्भर है, और 45% आबादी उसमें काम कर रही है। वो शिफ्ट होके सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में मूव करेंगे अगले 10 साल 20 साल में। और यहाँ से आप देखेंगे हमारा फिर इकोनॉमी और बढ़ेगा। एक आखिरी बात यह है कि अगर आप अमेरिका देखें 28 से 30 ट्रिलियन है, चाइना 18 ट्रिलियन तक है, और फिर जर्मनी, जापान और भारत, ये सब 4 से 4.5 ट्रिलियन के बीच में है। और फिर यूके, फ्रांस वगैरह आते हैं जो 3.5 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स में है। तो बहुत बड़ा फर्क है चाइना और यूएस और बाकी लोगों में।